नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक। सचिवालय में दोपहर 12 बजे होगी मीटिंग। कई विभागों के प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। काशीपुर में कांग्रेस प्रदेश सचिव पर जानलेवा हमला। आक्रोशित कांग्रेसियों ने एसपी से की मुलाकात। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। प्रदूषण मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। यूकेपीसीबी को प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों ने दायर की थी याचिका। उत्तराखंड रोडवेज के बेड़े में जल्द शामिल होंगी 100 नई बसें। प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने दी जानकारी। कार ड्राइवर और कंडक्टरों की भी होगी भर्ती। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना। बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी। 23 जून को प्रदेश में प्रवेश कर सकता है मानसून। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सचिवालय में दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें शिक्षा, वन, पशुपालन, ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं। कई प्रस्तावों को कैबिनेट की मोहर लगेगी। देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सचिवालय में दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें शिक्षा, वन, पशुपालन, ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट की मोहर लगने की संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज मोहर लगने की भी संभावना है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, धामी कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर में राज्य सचिवालय में शुरू होने जा रही है। इस कैबिनेट की बैठक में पशुपालन विभाग, ऊर्जा, इसके अलावा शिक्षा महकमा के साथ साथ मनरेगा, जिला आपदा, इन तमाम प्रस्तावों पर आज मोहर लगने की उम्मीद है। और कुल मिला के चारधाम यात्रा चल रही है, उसको लेकर कोई बड़ा प्रस्ताव आज कैबिनेट में आ सकता है। जी एसएन पर तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। काशीपुर में कांग्रेस नेता रवि पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके विरोध में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। बदमाशों को शीघ्र गिरफ्तार कर ठोस दंडात्मक कार्रवाई का मांग की। वहीं मामले पर पुलिस अधीक्षक अवैध सिंह ने कांग्रेस नेताओं को आश्वस्त किया कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर सबक सिखाया जाएगा। कानून के साथ छेड़छाड़ किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह कितना ही बड़ा चेहरा क्यों ना हो। देखिए, इसमें रवि पपने के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें ये आरोप इंगित किए गए हैं कि 4-5 लोगों के द्वारा कल रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे में इनसे मारपीट की गई है। और ये थानाध्यक्ष आईटीआई को संबोधित है। प्रार्थना पत्र को लेने के बाद थानाध्यक्ष आईटीआई को आवश्यक इसमें कार्रवाई बोल दिया गया। इसमें जो प्रार्थना पत्र के आरोप है, इसमें हम वेरीफाई करेंगे और तदनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के नेता पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा हमला किया गया,
जिसके विरोध में कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष हैं मुशर्रफ हुसैन, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। साथ ही बदमाशों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में पुलिस अधीक्षक ने कांग्रेस नेताओं को आश्वस्त किया है। आश्वासन देते हुए उन्होंने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है, उन्हें सबक सिखाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून के साथ किसी भी रूप में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह कितना ही बड़ा चेहरा क्यों ना हो। वहीं उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग के पीडब्ल्यूडी ऐप में सड़क बंद होने का रियल टाइम जांचा दिया जा रहा है। इसके माध्यम से यात्रियों को इसका लाभ मिल रहा है। वहीं पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता नियोजन दिवाकरण सिंह ने बताया कि इस ऐप से फील्ड कर्मचारियों को सूचना मिलते ही मरम्मत का कार्य शुरू हो जाता है। सड़क ठीक होने के बाद अधिकारियों को भी सड़क दुरुस्त होने का अपडेट मिलता है। अब देखना होगा कि मानसून के समय यह ऐप डिपार्टमेंट के लिए कितना कारगर साबित होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिडकुल पंतनगर में ऑटो पार्ट्स बनाने वाले 4 कंपनियों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से दिए गए नोटिस के मामले में सुनवाई की। अदालत ने पीसीवी को सभी प्रत्यावेदनों को 6 सप्ताह के अंदर नियमों के तहत स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। बता दें, सिडकुल के मेसर्स से हिल टर्न कॉर्वेट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ऑटो लाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और अन्य हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर कहा था कि उन्हें पीसीवी ने 24 अप्रैल 2025 का नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया कि कंपनी ने पीसीवी के नियमों का पालन करते हुए पर्यावरण को हानि पहुंचाई है। कंपनियां 20 से 50 लाख रुपए के पर्यावरणीय क्षति का भुगतान तय समय पर करें। याचिकाकर्ताओं की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई। हल्द्वानी में उत्तराखंड परिवहन निगम की जल्दी नई बसें मिलने जा रही हैं। प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, उत्तराखंड परिवहन निगम की खस्ताहाल बसें जो सड़कों पर अब चलने की स्थिति में नहीं हैं, उनको हटाया जाएगा। उनकी जगह पर नई बसें परिवहन निगम खरीदने जा रहा है। प्रबंध निदेशक ने कहा कि 100 नई बसें 3 महीने के अंदर सड़कों पर आ जाएंगी। उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश थे कि सड़कों पर नई बसों को चलाया जाए ताकि सड़क हादसे न हों और यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा करवाई जा सके। ऐसे में जल्द ही परिवहन निगम नई बसें खरीदने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर है कि हमारी जो निगम की पुरानी बसेस हैं उनको रिप्लेस किया जाए और नई बसेस लाई जाए। तो उन्हीं के निर्देशानुसार हमें नवंबर में हमने लगभग 130 बसें खरीदी थी और उनके निर्देश के बाद हमने अब फिर से 100 बसों का खरीद रहे हैं। वो विदिन 2-3 मंथ हमें मिल जाएंगी। तो हम लोग का यही प्लान है कि ये जो भी पुरानी बसेस हैं, खासकर 2016-2019 मॉडल की बसें, वो फेज आउट मैनर में हम उनको बाहर करें और नई अच्छी बसेस को लेकर। सिंह नगर के जसपुर से खबर है, जहां के तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज के मकूनिया वीट क्षेत्र के कृपाचार्यपुर में गुलदार का बच्चा मिलने के बाद वन विभाग उसकी देखरेख में लग गया है। साथ ही जंगल में उसकी मां को ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है। जंगलों में कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं।
मैं बहादुरपुर एक जगह है कृपाचारी बीट में, वहाँ ये मतलब उनके जो डेरे वाले हैं उनको दिखाई दिया था। उसके बाद हमारी संबंधित वन विभाग की टीम वहाँ गई और इसको लेके क्या कहते हैं वहाँ पे कृपाचारी मकोनिया बीट में लेके आई। अब इसकी पशु चिकित्सकों के अनुसार इसकी जो खुराक है वो दूध वगैरह जो है वो दिया जा रहा है, और थोड़ा बहुत ये अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश अनुसार इसको हम क्या कहते हैं रेस्क्यू सेंटर रानीबाग स्थानांतरित कर देंगे। इसकी माँ को ढूंढने के बहुत प्रयास किए गए। इसको 3 दिन तक हमने वहीं पर रखा था और उसमें कैमरा ट्रैप लगाए गए, जिसमें उसकी कोई गतिविधि हमें इसकी माँ की नहीं दिखाई दी। हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में मानसून का आगमन होने वाला है। प्रदेश में इसी सप्ताह मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। मौसम विभाग ने संभावना जताई कि 23 जून तक हल्की और मध्यम बारिश होगी। इसके बाद स्थिति बदल सकती है। विभाग का कहना है कि प्रदेश में सामान्य तौर पर 20 जून तक मानसून का आगमन होता है और इस बार मानसून के आगमन से पहले ही अच्छी बारिश हुई है। बिहार के कुछ हिस्सों तक मानसून पहुंच चुका है। यूपी में भी कुछ दिनों में इसके पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद मानसून 23 जून को उत्तराखंड में प्रवेश कर सकता है। प्रदेश में पहाड़ों पर आज गरज के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। देश के बड़े हिस्से में मानसून के आने के साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कई राज्यों में जलभराव, यातायात जाम और भूस्खलन की खबरें सामने आई हैं, जबकि कई नदियां खतरे के निशान से करीब बह रही हैं। देखिए रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में मानसून के आने के साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। कई राज्यों से जलभराव, यातायात जाम और भूस्खलन की खबरें आई हैं, जबकि कई नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। गुजरात में भारी बारिश की वजह से प्रभावित क्षेत्रों पर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से कड़ी निगरानी रखी जा रही है और प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। हालात ये हैं कि भारी बारिश की वजह से भावनगर जिले का शैत्रुंजी बांध ओवरफ्लो हो गया है और अधिकारियों को आसपास के गांवों में बचाव अभियान को तेज करना पड़ा है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो स्टेटस है आज का जो हम लोग फोरकास्ट दे रहे हैं, डे 1 में हेवी टू वेरी हेवी एट फ्यू प्लेसेस विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वेरी लाइकली इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात रीजन एज वेल इन द साउथ सौराष्ट्र कच्छ रीजन। गुजरात रीजन में जो हेवी टू वेरी हेवी विद एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग है आज अहमदाबाद, आनंद, बहरोच, ये 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है। और सौराष्ट्र कच्छ के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर और बोटाट के लिए दिया गया है। कर्नाटक के मंगलुरु के दयाम्बू इलाके में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों का कहना है कि गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और आसपास के स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मानसून के मजबूत होने के साथ ही मौसम विभाग ने दक्षिण और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है। इस बार मानसून काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा पहले बीच में, उसके बाद थोड़ा ब्रेक फेज आया। इस समय भी मानसून काफ़ी एक्टिव फेज में है। आप जो पूरा फिगर्स देख सकते हैं, ऑलमोस्ट पूरा साउथ पेनिनसुलर इंडिया, सेंट्रल इंडिया में ऑरेंज रेड अलर्ट है। ठीक है, उसके लिए यही है कि जैसे गुजरात के लिए हमारा रेड अलर्ट है, इधर हमारा GWB वेस्ट बंगाल के लिए रेड अलर्ट है। सिमिलरली केरला, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका के लिए रेड अलर्ट है। इस बीच केरल में मूसलाधार बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं ने कई पेड़ों को उखाड़ दिया, जिससे कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। कन्नूर में एक घर पर नारियल का पेड़ गिर गया, जिससे एक परिवार के 3 लोग घायल हो गए। एक और घटना में एचूर कोट्टम रोड पर एक पेड़ गिर गया, जिससे 4 बिजली के खंभे टूट गए और इलाके में यातायात बाधित हो गया। മഴയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആ സമയത്ത്. വെള്ളം കുടിച്ച് നിന്ന മരം കനം കൊണ്ട് പൊട്ടി വീണതാണ്.
അപ്പോൾ 4ഓളം പോസ്റ്റ് ഇവിടെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ഒരു വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി കിട്ടി. കാരണം ഞായറാഴ്ചയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ബസ്സിറങ്ങി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പോകുന്ന സമയമാണ്. ഒരു നാട് ഒരു വൻ ദുരന്തത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടു, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. केरल के कोट्टायम जिले में मीनाचिल नदी उफान पर है, जिससे आसपास के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। केरल के इडुक्की जिले के आदिमाली कस्बे में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई। कई व्यावसायिक इमारतों में पानी घुस गया, जिसके चलते अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार दोपहर भारी बारिश हुई, जिससे यातायात बाधित हो गया। हालांकि चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे लोगों को बारिश से काफी राहत मिली। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि, मध्यम से भारी बारिश और अलग अलग जगहों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर देवभूमि उत्तराखंड के समग्र विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान प्रदेश की विकास योजना, निवेश प्रयास और सुरक्षा संवर्धन से जुड़े प्रस्तावों के संबंध में अवगत करवाया। उत्तराखंड में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3,50,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक धरातल पर उतर चुके हैं। इस औद्योगिक निवेश को और गति देने हेतु प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर, रुद्रपुर में प्रस्तावित उत्तराखंड निवेश उत्सव में गृह मंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक, सचिवालय में दोपहर 12 बजे होगी मीटिंग। कई विभागों के प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। काशीपुर में कांग्रेस प्रदेश सचिव पर जानलेवा हमला, आक्रोशित कांग्रेसियों ने एसपी से की मुलाकात, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। प्रदूषण मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, यूके पीसीबी को प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों ने दायर की थी याचिका। उत्तराखंड रोडवेज के बेड़े में जल्द शामिल होंगी 100 नई बसें। प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने दी जानकारी, कहा ड्राइवर और कंडक्टरों की भी होगी भर्ती। उत्तराखंड के सभी जिलों में आज बारिश की संभावना, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी। 23 जून को प्रदेश में प्रवेश कर सकता है मानसून। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।